शंकर भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय मान मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय मान मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा। हर हर मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने ओ मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। अरे मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। ना माने मेरो मनवा सखीरे ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कड़ाई सात शेर की करूं कड़ाई। अरे मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने ओ मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। कर्मा जाए मीरा जाए कर्मा जाए मीरा जाए। अरे फिर मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर। मैं तो मनवा नाय माने मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मनवा ना माने मेरो मनवा ना माने सखीरे मनवा ना माने। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या मैं गोवर्धन को जाऊं। भगवान की लीला भागवत जी के अंदर आती है। तो जब पूजा होती है भगवान अभी बालकपन में है छोटी उम्र में है तो घर में बढ़िया बढ़िया भोजन पक रहे हैं कि दिवाली के बाद में होती है ना पूजा गोवर्धन की। दूसरा दिन हुआ है जब बार रखते हो ना आप लोग दिवाली के बाद में गेट पे गोबर रख के पूजा करते हो तो गोवर्धन की पूजा है। तो दिवाली पर खूब पकवान बने तो आप पता है बच्चा तो कोई भी हो पकवान देख करके मन ललचाता है खाएं। तो भगवान ही थे नटखट। तो माँ जो है मैया यशोदा बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही है लेकिन भगवान ने कहा मैया मेरे को खिलाओ मेरे को भूख लगी है। क्या ना 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 बेटा पहले जय जय होगी पहला पूजा होगी उन्हें जय जय होगी। मैया कहने लगी वो कान्हा जो कहने लगे भैया से भैया ये जय जय क्या होती है ये जय जय क्या बला है ये। तो माता जो थे मैया जो है वो अपने कढ़ाई में पकवान बना रही थी। तो मैया ने कहा मेरा माथो मत खा जा अपने बाबा से पूछ ले जय जय क्या होती है।
आगे माथो खाऊं तेरे साथ माथा बचाई करूं कि मैं अपने पकवान बनाऊं, जा यहाँ से। जब डांड फटकार कर दिया तो मैया वो कान्हा जो है आप बाबा के पास जाते हैं, नंद बाबा के पास, कहते हैं बाबा ये जय जय का होती है। तो बाबा कहते हैं बेटा जय जय ही होती है भाई भाई, जो हमारे देवता जो है इंद्र देवता, उनका भोग लगता है, पूजा होती है, फिर उसके बाद में भोग लगकर प्रसाद बढ़ते हैं कि इंद्र देवता ये का करतो है, क्या करतो है इंद्र देवता। देखो जल बरसावे, जल बरसावे तो फिर धरती के ऊपर अन्न उपजे, धरती पर हरो चारो होवे, फिर वो गैया ने खावे, गैया के बाद में फिर गैया जब खाएंगी तो गैया फिर दूध देवेंगी, फिर दूध से माखन बने, सो माखन तुम खाओ। तो इंद्र देवता जब जल बरसावे तब घास जो है, तो लाला का तो वो इंद्र देवता कैसो है हमको नहीं दिखा दो। तो नंद बाबा बोले कि ना लाला वो देखवे को ना है, वो ऐसे देखवे को ना मिल, तो कि बाबा जो दिख तो ना है उसको का भरोसो, वो जल बरसातो है कोई बरसातो है, जो देवता दिखे सागी पूजा करनी चाहिए, जो दिखे ना ता देवता का पूजा करे। तो नंद बाबा कहते तो ऐसो देवता को है कि देखो बाबा आप मानो ना मानो, वो देवता ऐसो देवता मुझे पसंद ना आवे, मुझे तो ऐसो देवता है जो प्रत्यक्ष में खावे, प्रत्यक्ष दिखावे, सामने ही खावे, सामने देखे, सामने ही फल दे। तो कि लाला ऐसो देवता को है कि ऐसा देवता है। आपने कही कि जो घास उत्पन्न हो जिसपे अन्न उत्पन्न हो सो देवता वह, तो अपने वो पर्वत है गोवर्धन, गोवर्धन देखो गोवर्धन पे कितनी बढ़िया बढ़िया घास हुए, कितनी बढ़िया बढ़िया उस पर जड़ी बूटी हुए, कितनी बड़ी बड़ी उसमें पेड़ है फल वाले, तो सब कुछ तो देवता तो वो है कि चल लाला ऐसो कोई देवता हुआ है कि ना, कि तो वो प्रत्यक्ष चलो हम दिखाएं आपको कि प्रत्यक्ष खाएगो, कि हाँ बिल्कुल खाओगो, हम दिखा दें आपको। तो भगवान लेके जाते हैं, ग्वाल वालों को बोलते हैं कि चलो आज नए देवता की पूजा होगी, प्रत्यक्ष भोग लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सो देवता है, और ग्वाल वाला साहब है कि कान्हा कि देवता कौन सो है तुम्हारो, कि ये ना दिख रो 7 कोस को लंबो चौड़ो, हे भगवान इतो बड़ो लंबो चौड़ो देवता, ये मत ये कहाँ खावे वो, कैसे थोड़ी खावे वो ना, पहले स्नान कराओ। अब सारा ग्वाल बाल सब लग गए, ले के आए बाल्टी, पानी पानी डाल रहा, अब लंबा चौड़ा वो 21 किलोमीटर का है पहाड़ पे, अब 1000 बाल्टी डाल के सारे ग्वाल वाल थक गए। अरे कान्हा हम तो सारे बाल्टी डाल डाल के थक गए, या तेरे देवता की तो मूछ भी गिली ना भाई अभी तक, इसको नहाएगो को सालगिरह में थोड़ी है ना, बाल्टी में डाबरो और निकाल लियो, 1 लोटा पानी में न जाए, तो तेरो देवता बहुत लंबो चौड़ो हमारे बस को ना, हम सब थक गए। तो कान्हा ने कही कि अच्छा सब थक गए तो ऐसे करो, हमारे देवता अपने आप नहा ले, वो तुम हाथ जोड़ के सब प्रार्थना करो। तो फिर भगवान ने और ग्वारे गाल वालों ने सब लोगों ने प्रार्थना करी, तो वहाँ मानसी गंगा प्रकट हुई, मानसी गंगा प्रकट होकर के फिर स्नान हुआ गोवर्धन का। फिर उन्होंने कहा लो स्नान हो गया, वैसे करो लियाओ माल पानी, सब खूब हुआ। तो कहते हैं माल पानी तो ले आए वाह कान्हा, पर ये अब ये तो लंबो चौड़ो है, इसको नाक मुख तो कछु दिखे ना है, तो भोग लगेगा कहाँ पे। कि लाला ऐसे ऐसे ना भोग लगते, हम बताएं कि हमारो देवता प्रकट होगो, सब लोग आंख बंद करो प्रार्थना करो। अब भगवान ने सब जगह प्रार्थना करी, तो भगवान के रूप में गोवर्धन के अंदर से भगवान के दूसरा रूप प्रकट हो गया। एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं, एक रूप से भगवान ग्रहण कर रहे हैं, तो भगवान ने ही उसको प्रकट कर लिया। अब खूब भोग लगाएं, खूब खाएं। अब वो तो जो माल पुआ रबड़ी पेड़ा सब खा जाए, ग्वाला मुँह की तरफ देखे कि लाला ये सब अपने आप ही चट्टा पट्टा कर जाएगो, कछुआ में प्रसाद बचेगो करने को हौसलो रखो, आपको भी प्रसादी मिलेगी, गोवर्धन की प्रसादी सभी को मिलेगी। भगवान का भोग लगा, उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद पाया। तो वो 7 कोस का कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं, तो वो गोवर्धन का रूप भगवान ने कहा स्वयं खुद ही, दूसरा कोई नहीं है। कहते हैं खुद ही भगवान ने अपना रूप धारण करा गोवर्धन का। गोवर्धन में किसी दूसरे की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती है, और भगवान को स्वयं बने। भगवान ने ये संदेशा दिया है कि आप दुनिया में भटको मत, इधर उधर के देवताओं मत भटको, सब तुम्हारे से बड़ा कोई देवता नहीं है, पहले तुम अपने आप का ही ज्ञान कर लो। 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 का आंकड़ा बहुत जबरदस्त है, 7 ही तो बार होते हैं, ठीक है, 8वां तो बार नहीं है कोई,
हाँ, बाहर 7 है ना, इसलिए कथा भागवत कथा कितने दिन की है? सप्ताह की, 7 दिन की, 7 दिन की रखी है। राजा परीक्षित को श्राप मिला कितने दिन का? 7 दिन का। 7वें दिन आपको तक्षक खा लेगा, मृत्यु आएगी। अच्छा, राजा परीक्षित को 7वें दिन आएगी, अपने को 8वां दिन तो आएगा नहीं। अपने लिए भगवान कोई 8वां दिन स्पेशल तो बनाएंगे नहीं। 7वें ही अपना हुआ, 7वें परीक्षित जी का होना है। तो 7 का आंकड़ा है। ये देखो, अभी रामायण के अंदर कितने कांड थे? 7 है। रामायण में कांड 7 है, कथा भागवत में 7 है, सूर्यों के अंदर जो घोड़े छूते हैं वो भी 7 है, और रंग भी 7 है, और ये योग की है परिक्रमा, 7 कोस की करो परिक्रमा। ये योग की प्रक्रिया। अपना शरीर है ना, इस शरीर में 7 चक्कर है, 7 चक्कर है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा हृदय पर अनाद, 5वां कंठ पर विशुद्ध, 6वां यहाँ आज्ञा चक्कर जिसको तीसरा नेत्र बोलते हैं, भगवान शिव का स्थान, 7वां ये सहस्त्रार है। ये 7 चक्कर है। ये 7 के ऊपर हमारी परिक्रमा कभी नहीं होती, हम कभी जाते ही नहीं, अपने को पता ही नहीं है 7 कौन कौन से है। हम तो सिर्फ पहले एक ही चक्कर से वापिस आ, सारी दुनिया पहले चक्कर पर घूम रखी है। पहला चक्कर क्या है? पहला चक्कर है मूलाधार। मूलाधार क्या होता है? वो सुंडी से नीचे होता है, नाभि से नीचे होता है। उस चक्कर से पूरी सृष्टि चलती है, यानी जो जीव भी उत्पन्न होते हैं, जीव भी पैदा होते हैं, वो पहले चक्कर से होते हैं, वो शक्ति से होते हैं। बा शक्ति ना हो तो संतान भी पैदा नहीं होगी। ये पूरी सृष्टि उसी से चल रही है। तो सारी बाल बच्चे पैदा कर रहा, संसार के भोगों में, विलासों में, खान पान में लगे रहना, ये क्या है? ये पहले चक्कर की यात्रा है। कोई कोई योग फिर भक्त होता है, कोई कोई पुजारी होता है, कोई कोई योगी होता है, वो फिर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान। दूसरा चक्र में स्वाधिष्ठान का मतलब है, कहते हैं उसमें इतना आनंद होता है कि वो संसार को भूलने लगता है। तीसरा मणिपुर है। मणिपुर नाभि के अंदर होता है। रावण के जो प्राण थे वो नाभि में थे, अमृत कुंड है यहाँ पे। तीसरा भी इतना, उसको मारना मुश्किल है। चौथा जो है वो हृदय पर है, शिव जी का। पहला जो मूलाधार है उसके देवता गणेश जी है, दूसरे का सरस्वती है, ठीक है, तीसरे का ब्रह्मा, चौथे का विष्णु, 5वें का भगवान शिव, फिर शक्ति, फिर सदगुरु। ऐसे हर चक्रों के एक एक देवता भी हैं, ठीक है, और उनमें अनंत शक्तियां हैं। तो हम जो है पहले चक्र से ऊपर जाते ही नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, कोई कोई योगी यहाँ तक पहुँचता है, सहस्त्रार्थ तक। जो यहाँ पहुँच जाता है वो फिर उसके आनंद की, उसकी मस्ती की, उसका फिर ठिकाना नहीं है। यात्रा भी की है तो यात्रा बाहर वाली नहीं है, यात्रा अंदर की करनी चाहिए। ये भगवान, ये जो भगवान बता रहे हैं, ये 7 कोष की जो परिक्रमा है, ये 7 अपने खुद के चक्रों की परिक्रमा है। इनकी परिक्रमा करने के बाद में आदमी फिर क्या है? मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर। मानसी गंगा है, मान सरोवर अंदर है। एक मान सरोवर बाहर है, एक मान सरोवर अंदर है। बाहर वाले मान सरोवर से कल्याण हो चाहे ना हो, लेकिन जो अंदर के मान सरोवर में नहाएगा वो तो हंसा तो मोती जुग है। उसमें कोई हंस जो है, ये जीव हंसा है, ये जीव है, ये हंस है, ये उस मान सरोवर में नहाता है और आनंद के मोती खाता है। और बगुला बाहर क्या करता है? बाहर कुओं के पानी में, छपड़ों के जोड़ों के पानी में बुगला नहाता है और डड्डूर मछली मांस खाता है। और ये हंस, ये अंदर मान सरोवर में आनंद के मोती, भोगों में नहीं गिरता। ये भगवान की प्रेम का, आनंद का रस लेता है, अपने आप के आनंद में ये डूबता है, ठीक है। दूसरा में क्या कहते हैं? गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं। गिरिराज, गिरिराज कहते हैं, गिरिराज पर्वत है, पर्वत की तरह अचल। अचल कहते हैं जो हिलने डोलने वाला नहीं है। दुनिया में सारी चीज़ हिलती डोलती है, देखो धरती भी हिलती डोलती है, पेड़ पौधे भी हिलते डोलते हैं, अपना शरीर भी हिलता डोलता है, इंद्रियां भी हिलती डोलती है। आँख एक जगह रुक रहेगी, आँख ने ऐसे रोक के रखो, दिखाना तो रुके नहीं। आँख एक जगह रुक के नहीं रहेगी, आँख बार बार इधर उधर ही जाएगी, चल झपक मारेगी, आँख भी रुकेगी। अच्छा, आँख नहीं रुकती, हाथ पैरों में रोक के रखो, आंगली भी नहीं लाना, हाथ पैर भी नहीं लाना, रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे, चलते ही रहेंगे। हाँ, शरीर के कोई अंग नहीं रुकेगा, सब अंग चलते हैं, इंद्रियां भी चलती हैं। अच्छा, मन ने रोक लो,
मन तो रुक जाता होगा। वो सबसे पहले भागता है। तो मन भी नहीं रुक रहा, मन भी भाग रहा है, तो मन भी दौड़ लगा रहा है। अच्छा, मन को रुका, दिमाग ना रोक लो कि सोचो ना, सोचना बंद करो, सोचना बंद हो जाएगा, नहीं हो रहा है। तो ना मन रुक रहा है, ना इंद्रियां रुक रही है, ना बुद्धि रुक रही है, सारी प्रकृति डामाडोल है, सब डोल रही है। लेकिन एक अचल धाम है, ध्रुव की तरह, गिरिराज की तरह, गिरिराज की तरह एक अचल है इसमें, वो है आत्म तत्व, वो खुद का, स्वयं का, उसको आत्म तत्व कहते हैं। उसी को साक्षी दृष्टा कहते हैं, उसी को चैतन्य कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। जो रोम रोम में रम रहा है वो राम है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है जो सब में बस रहा है। वो आत्म तत्व है, वो गिरिराज है, अटल है। तो भगवान कहते हैं कि जो एक ऐसा अंदर है पहाड़ की तरह, जो हिलता डोलता नहीं है, सारा कुछ उससे, देखो सारी चीज़ हिल रही डोल रही है, कोई चीज़ रुकती नहीं, तो आपका क्या कराम है, फिर बांध दिया। जब किसी चीज़ को हिलती डुलती हवा में उड़ती हो चीज़ को, तो उसको क्या करते हैं, उसको रस्सी के लेकर के हम बांध देते हैं। पर बांधेंगे किससे? बांधेंगे उस चीज़ से बांधेंगे जो हिलती डुलती ना हो। जो हिलती डुलती है उसे नहीं बांधते, जो नए हिलती डुलती है उससे बांधते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो मन भी डोल रहा है, बुद्धि भी डोल रही है, इंद्रियां भी डोल रही है, शरीर भी डोल रहा है, बाहर की सब चीज़ें डोल रही हैं। तो किससे बांधो? एक आत्म तत्व है, वो डोलता नहीं है, सारे को आत्म तत्व पर बांध दो, यानी चढ़ा दो। तो मैं तो दूध मेरे अपने आप को चढ़ाता हूँ। किसको चढ़ाना है? अपने आत्म तत्व पर ही चढ़ा दें सब का सब, जो भी है, मन बुद्धि शरीर संसार के भोग, मेरा तेरा जो भी कुछ है सब का सब उस पर चढ़ा दें। तो ये क्या है, मैं तो संतन नोत जिमाऊं मेरे वीर। ये कब होगा? आज समझ कद आएगी? जब गुरुओं और संतों के पास बैठेंगे। जब गुरुओं और संतों के पास बैठेंगे तब ये पूजा होगी, तब ये पूजा सफल होगी। नहीं तो पूजा सफल ही नहीं होगी। लोग कहाँ चढ़ाएंगे? सब चीज़ बार ही बार चढ़ा रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर मूर्तियाँ किसकी बनती है? मंदिरों में ज़्यादातर मूर्ति किंग है, बताओ? पत्थर की है ना। लकड़ी की बहुत कम मिलेगी आपको, मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं ना। हाँ, और चीज़ों की बहुत कम ही मिलेगी। धातु की थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन धातु भी कम है। ज़्यादातर मूर्ति पत्थर की होती है। क्यों? पत्थर क्या अचलता का प्रतीक है, अचल, ठोस, हिलता डुलता नहीं है। जगह में पकड़े बैठो, हल्ले डोले को नहीं, मजबूत चीज़ होनी चाहिए ना जिसको पकड़ ले। हाँ, तो ठोस चीज़ चाहिए। तो ये प्रतीक है कि आत्म तत्व जो है वो अचल है, उसमें चलाई मानता नहीं है। बाकी सब चीज़ बदल रही है, एक शाश्वत सनातन एक ही तत्व है, उसी तत्व पर सब कुछ चढ़ा दो। यही सब चढ़ाना है, भोग लगाना है, ये भोग लगाना है। और क्या कहते हैं? कर्मा भी जाए मीरा भी जाए। कर्मा बाई देख लो भगवान पे अर्पण करके पहुंच गई, और मीरा बाई भी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मेरा तो एक गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। मीरा ने चढ़ा दिया, कर्मा ने चढ़ा दिया, वो पहुंच गई। तो मैं कैसे रह जाऊं? अगर बराबरी करनी हो तो की करनी चाहिए? भक्ति की करनी चाहिए। अगर इसका भी करना है, बराबरी भी करनी है, तो कम से कम अच्छे व्यक्ति की करनी चाहिए, बुरे की नहीं करनी चाहिए। एक आदमी गलत रास्ते पर जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी, एक आदमी मेला में जा रही है मैं भी जाऊंगी। नहीं, अगर बराबरी करें तो भगवान की भक्ति में करें, भगवान के रास्ते पर करें, सत्य के रास्ते पर करें। जब मीरा को भगवान मिल गए, कर्माबाई को भगवान मिल गए, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलेंगे? मैं क्या रह जाऊंगी? मेरे पर क्यों नहीं कृपा करेंगे? जिसने कर्माबाई पे कृपा करी, जिसने मीरा पे कृपा करी, वो प्रभु मेरे पर भी कृपा करेगा, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है, दीन दयाल है, वो सबकी देखभाल करने वाला है, सब पे कृपा करने वाला है। वही सब कुछ है जो सबके अंदर विराजमान है। वही सच्चिदानंद है, वही हरि है, वही वासुदेव है, वही नारायण है। वो सब पे कृपा करेंगे। इसलिए मैं तो जरूर जाऊंगी भक्ति के रास्ते पर। जाना, जो जाता है वो इन चीज़ों को अनुभव करता है। ये सारी चीज़ें अंदर की हैं, बाहर की नहीं। ठीक है, आई समझ में?